नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो मीन राशि वालों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगी। बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया। पर्चा निकलते ही बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है, क्योंकि आने वाले अगले 10 दिनों में आपके जीवन में 3 ऐसी अनर्थ घटनाएं होने जा रही हैं, जिसे जानने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। जी हां दोस्तों, अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। पिता, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना किया है। तुम्हारे जीवन में कदम कदम पर बहुत सी मुसीबतें आई हैं, लेकिन तुमने कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान की हार मर्जी में हमारी कहीं ना कोई भलाई छुपी होती है, और अब आपके जीवन में आपको इसी बात का एहसास होने वाला है। दोस्तों, ये जो समय आपके जीवन में रहेगा, ये समय बहुत अद्भुत है। इस समय में हर उसे भक्तों को सफलता मिलेगी जो भगवान में थोड़ा सा भी विश्वास रखता है, क्योंकि अब दोस्तों परमात्मा ने 3 बड़े संकेत दे दिए हैं, और अब आपकी राशि वालों की नया पार होने वाली है। जी हां दोस्तों, बस आप आज की इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है, और कोई बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी खाटू वाले बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय हो बाबा श्याम की हारे के सहारे की जय जरूर लिखिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम और अपना पता हमें जरूर बताइएगा। हम आप सभी के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। उसमें हम आपके नाम की आहुति देंगे, जिससे कि आपके जीवन में आने वाले सभी दुखों का, सभी संकटों का अंत हो जाए, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं। पहले भी जिन जिन लोगों ने हमें अपने नाम और पता भेजे हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत खुशियां ली। उन लोगों के कई सारे संकट दूर हो गए हैं, और वह हमें बताते हैं कि गुरुजी, अब हमारे घर में धन दौलत खुशियां सब कुछ आता है। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहते हैं कि पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की आवाज सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आप परमात्मा को खुश करने के लिए कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी आत्मा पवित्र है, आपका दिल पवित्र है, ईमानदार है, निर्दोष है, तो मित्रों भगवान खुद आगे आने वाले समय में मित्रों बता देते हैं कि मेहनत से काम पूरे होंगे। पुरानी परेशानियां किसी अनुभवी की मदद से सुलझेगी। आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं कतराना है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो मित्रों। इससे राहत मिलने के भी योग बने हुए हैं, और बुजुर्गों और साथियों की मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, बुजुर्गों का अनुभव आपको आगे लेकर जाएगा, और साथियों का साथ आपको पूरी तरह से मिलेगा, और फाइनेंस के कामों में सावधानी रखने की जरूरत है। एक एक कागजी कार्यवाही आपको बड़ी ही बारीकी से और सावधानी पूर्वक करनी है। यदि आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं मित्रों, तो बता देते हैं कि इस वक्त पैसों का निवेश करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पैसा वापस मिलना भी मुश्किल होगा। मित्रों और स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने की जरूरत है। मित्रों, बता देते हैं कि बिजनेस में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर आपने पहले भी यही गलती की थी। जल्दबाजी में फैसला लिया था, परिस्थिति बदली थी, और फिर आप मित्रों मुसीबत में पड़े थे। इसलिए बाहर धैर्य से काम लें, और आपकी लापरवाही नौकरी और बिजनेस की व्यवस्था बिगाड़ सकती है। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है, यह बात ध्यान में रखना मित्रों। ऑफिस से अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। ऑफिस में सारे अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। मित्र आपकी मेहनत को सराहेंगे, और घर में सुख शांति का माहौल इस वक्त बना रहेगा। घर में बहुत बढ़िया परिस्थिति बनी हुई है। वातावरण भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है। बेकार के प्रेम संबंधों से दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा होगा मित्रों, क्योंकि बेकार के प्रेम संबंधों में पड़कर आप स्वयं की छवि खराब कर सकते हैं, और आपकी गड़बड़ मानसिक स्थिति का नकारात्मक असर आपके काम पर पड़ सकता है। प्राणायाम करें, सुबह शाम मित्रों मंदिर जाएं, और बता देते हैं कि धार्मिक बातों के प्रति आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक प्राप्त हुई सफलता का अवलोकन करके आगे की योजना बनाएंगे।
क्योंकि आपको मित्रों, जो सफलता प्राप्त हुई है वह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। मित्रों, आपको सफलता के मार्ग खुलते हुए दिख रहे हैं। जिन बातों की वजह से विश्वास बढ़ता है, उनमें सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश आप कर सकते हैं। मित्रों, आपको एक समय के बाद अपनी गलतियों का एहसास होगा, तुरंत बदलाव करने की कोशिश करनी होगी और तकलीफों को दूर करने पर ध्यान दें। मित्रों, बता देते हैं कि मन, विचार और योजनाओं में बहुत कुछ परिवर्तन इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस से संबंधित मामलों में आपको मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे और यह नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। मित्रों, अगर कोई पेमेंट रुका हुआ है तो उसे पाने की कोशिश आप कर सकते हैं। इसमें सफलता मिलने के योग्य है। मित्रों, भावुकता की बजाय प्रैक्टिकली अपने काम पूरे करें। इससे आप अच्छे फैसले ले पाएंगे और जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में किसी गैर कानूनी कामों में न उलझें और फालतू विवाद या नकारात्मक बातों को नजरअंदाज न करें। मित्रों, बता देते हैं कि फालतू विवाद में पड़कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और नकारात्मक बातों में ध्यान देकर आप स्वयं को सिर्फ नकारात्मक ही बनाएंगे तो आपको मेहनत और काबिलियत के मुताबिक नतीजे बहुत बढ़िया मिलेंगे। मित्रों, फोन या ऑनलाइन कामों के जरिए बिजनेस की व्यवस्था अच्छी रहेगी और नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग्य हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और आपसी प्रेम बना रहेगा। मित्रों, प्रेमी प्रेमिका को भी मुलाकात का मौका मिलेगा और वर्तमान परिस्थितियों में लापरवाही बिल्कुल न करें। सावधानी रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। और मित्रों, बता देते हैं कि अचानक से किसी व्यक्ति के करीब महसूस होने लगेगा, लेकिन इस व्यक्ति के साथ धन का लेन देन करने से परहेज रखें। परिवार के लोगों के व्यवहार में काफी बदलाव नजर आएगा और किसी व्यक्ति के विचारों को जानना कठिन होगा। मित्रों, समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको जो हल प्राप्त हो रहा है उस पर फोकस करें। जीवन में सकारात्मक बदलाव करना आवश्यक है और अपने स्किल्स का और क्षमता का अधिक से ठीक से इस्तेमाल न करने की वजह से अन्य लोगों की तुलना में आपकी प्रगति कम होगी। रिलेशनशिप को गंभीरता से लेने की बहुत आवश्यकता है और पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर को डिटॉक्स करें। मित्रों, बता देते हैं कि घर में अच्छे कार्यों की योजना बनेगी। पिछले कुछ दिनों से जीवन में जो तनाव चल रहा था वह तनाव दूर होगा और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। मित्रों, आय और व्यय दोनों के बीच उचित समन्वय रहेगा और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय रहेगा। मित्रों, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं मित्रों, वह परिस्थितियां जोखिम लेने वाली नहीं बन रही है। मित्रों, इस वक्त सिर्फ आराम से जीवन को व्यतीत करना है। बैठकर किसी पड़ोसी के साथ विवाद जैसा माहौल हो सकता है, तो बता देते हैं कि पाडी डीड होशियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। साथ ही मित्रों, आप अपने ही बारे में सोचेंगे और अपने लिए ही काम करेंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं कि जिंदगी में थोड़ा सा स्वार्थी होना भी कभी कभी बहुत मायने रखता है। मित्रों, स्वार्थी होइए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने स्वार्थ के पीछे किसी सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर दे। अपनी प्रतिभा और काबिलियत निखारने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मित्रों, आपके रुके हुए काम समय पर निपट जाएंगे और जब कामों में प्रगति प्राप्त होगी तो आप जीवन में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखें। उनकी संगति पर आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताएं। मित्रों, युवा लोग मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान न दें। अपने काम पर भी फोकस कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर फोकस करें। इससे करियर में रुकावटें आ सकती हैं। अगर आपने मौज मस्ती पर ज्यादा ध्यान दिया तो कारोबार में दिक्कत रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत समय के साथ समाप्त भी होगी। ये बात भी आप याद रखना। ये समय बहुत सावधानी रखने का है। पार्टनरशिप के बिजनेस में पारदर्शिता रखें और छोटी सी गलतफहमी से संबंधों में दरार आ सकती है। इस समय कामकाज में सुधार करने की जरूरत होगी। मित्रों, परिवार के साथ मनोरंजन, डिनर जैसे प्रोग्राम बनाएं और इससे नजदीकियां बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मित्रों, साफ सफाई समय समय पर करते रहें। यूरिन इन्फेक्शन या सूजन जैसी परेशानी आपको हो सकती है। अन्य लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। किसी की मदद करने से पहले
खुद के काम को पूरा करना आपके लिए आवश्यक होगा और अधूरे छूटे हुए काम की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। साथ में लोगों की नाराजगी का भी सामना होगा। जिस प्रकार से आपकी क्षमता है, केवल उस प्रकार से काम स्वीकार करें और युवा वर्ग को भविष्य से संबंधित चिंता हो सकती है। इस कारण वर्तमान में मेहनत करने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, आपको कुछ लक्ष्य तय करने हैं और उन लक्ष्य को पा लेना है। रिलेशनशिप को किस हद तक महत्व देना ही यह ठीक से तय करें और सर्दी कफ की तकलीफ आपको हो सकती है। मित्रों, जीवन में व्यवस्था कम होने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व निखरेगा तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण इंसान से मदद मिलने के बाद भी फायदेमंद योजनाएं बनेगी और ससुराल से संबंध और मजबूत होंगे। धन से संबंधित मामलों में समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भुगतना पड़ता है। इसलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा कि यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका जीवन भी सरल और सुव्यवस्थित रहेगा, और यदि आपके कर्म बुरे रहेंगे तो जीवन में दुखों का पहाड़दाज टूट पड़ेगा। इसलिए मित्रों, सब खेल कर्मों का ही होता है, तो यह जो समय है, यह समय संतोषजनक है। अगर कोई बंटवारे संबंधित गतिविधि चल रही है तो आपसी सहमति से आसानी से हल होने की संभावना है। तो मित्रों, जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें और दूसरों से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल न करें, तथा अपने कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, स्वयं के पैरों पर खड़ी दिए नहीं रहेंगे, तो इस वजह से कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात भी आप सभी के लिए मित्रों लाभदायक साबित होगी, क्योंकि आपको किसी विशेष समारोह में जाने का भी अवसर मिलता दिखाई दे रहा है। और मित्र, किसी भी राजकीय कार्य से आपको समय रहते पूरा कर लेना है, वरना पेनल्टी आदि में आप फंस सकते हैं। कभी कभी अभिमान और अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में कभी भी अभिमान बिल्कुल मर्दाने दीजिएगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अभिमान और ज्यादा आत्मविश्वास रखेंगे तो जिसकी वजह से आपके बनते कार्यों में विघ्न भी आ सकता है। अब अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। सेविंग भी कुछ कम रहेगी, तो कोई व्यावसायिक कार्य रुका हुआ था या है तो अल्प प्रयासों से ही वह आगे बढ़ने लगेगा और संपन्न भी हो सकता है। बिजनेस में पैसे के लेन देन संबंधित कार्यों को करते समय सावधानी रखें, और इस समय अगर पार्टनर रिलेशनशिप संबंधित कोई योजना बन रही है तो अभी कुछ समय के लिए उसे स्थगित रखना ही उचित है। और सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवारत लोग किसी भी गैर कानूनी कार्यों में रुचि ना लें। तनाव की वजह से जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है, तो उपहारों का आदान प्रदान खुशी प्रदान करेगा, और बच्चे की किलकारी संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्साह का माहौल रहेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी। हल्का और सुपाच्य भोजन लें। हालांकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करें। आपका अपना शरीर है, आपको स्वयं को ध्यान रखना है। परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा, और थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों तथा घर की गतिविधियों में व्यतीत करें। इससे आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे, और कुछ समय एकांत या धार्मिक स्थल में भी बिताना आप सभी के लिए उचित रहेगा, क्योंकि जब आप एकांत में समय बिताएंगे तो खुद को समय दे पाएंगे। खुद के प्रति सकारात्मक सोच आपके जीवन में नए रंग भर देगी, और मित्रों, आपको परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने रुचिपूर्ण तथा घर की गतिविधियों में भी व्यतीत करें। इससे आप पुनः ऊर्जावान महसूस करेंगे, और कुछ समय आपको ध्यान भी रखना है। अपने करियर को लेकर सजग रहें। कोई उधार दिया हुआ पैसा इस माह वसूल हो सकता है, तो वहीं विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर कुछ चिंतित, कुछ भ्रमित रह सकते हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, तो बेहतर होगा कि अपने आप से ही मतलब रखें। गुस्सा
या चिद्धापन भी आपके ऊपर हावी रह सकता है। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर रखने की बहुत जरूरत है। अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपना सामान संभाल कर रखें। मित्रों, ध्यान रखिएगा, व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेगी, क्योंकि अब भी आप अपने कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य की योजनाओं को स्थगित रखकर अभी वर्तमान कार्य प्रणाली पर ही ध्यान दें। समय की चाल जल्दी ही आपके अनुकूल होगी। इस समय सोच विचार किया गया कोई भी व्यवसाय निवेश आगे चलकर आपको निश्चित रूप से लाभ देगा और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना रखेंगे। इससे पारिवारिक वातावरण मधुर बना रहेगा और प्रेमी प्रेमिका अपने संबंधों में आत्मविश्वास की स्थिति आने दें। मित्रों, व्यवसाय से संबंधित किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो और आप बहुत पैसा कमाएं, तो मित्रों, नए काम को शुरू करने की योजना तुरंत बना लें और अमल कर दें। लेकिन दूसरी ओर कुछ परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है और कोई ऑफिशियल यात्रा करना आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। मित्रों, फिलहाल आपको अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से आनाकानी और तनाव चल रहा था। मित्रों, परिवार के लोगों की नाराजगी को दूर करने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि आप परिवार के लोगों के बिना कुछ नहीं हैं। ये बात समझ लें। परिवार में किसी बात को लेकर यदि झगड़ा होता भी है तो तुरंत झुकना आपको चाहिए। मित्रों और दाम्पत्य संबंध सुखद और खुशहालीपूर्ण तभी रहेंगे जब आप अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे। और स्वास्थ्य की, मित्रों, आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय उत्तम चल रहा है और गलत बातों पर ध्यान देने की वजह से आप खुद के लिए चिंता और अकेलापन बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आपको योग्य अनुभव है और योग्य अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, तो मित्रों, इनका फायदा उठाने की कोशिश करें। फिलहाल बहुत बढ़िया समय चल रहा है। मित्रों, आइए अब कुछ उपाय बताने वाले हैं, ध्यान से सुने। यदि कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिवजी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहां से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहां पर उन बेलपत्रों को रख दो। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए सोचे समझे कामों को करने के लिए रहेगा। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। व्यापार में आपने यदि पहले धन लगाया था तो आपको उससे अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माताजी से किए हुए बातें को पूरा करना होगा। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह आपकी सेहत भी कुछ नरम रह सकती है। पूरे सप्ताह आरण, रोग और शत्रुओं से सावधान रहें तथा आलस्य एवं अभिमान से बचें। किसी भी कार्य को कल पर न टालें, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध बेहतर साबित होगा। इस दौरान धीमी गति से ही सही, लेकिन कारोबार में लाभ और प्रगति नजर आएगी। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह किसी भी योजना में सोच समझकर धन निवेश करने की आवश्यकता रहेगी।